जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, ओम नमः शिवाय। आज हम देखने वाले यहाँ से 8वां वीडियो है ये। और यहाँ पे ये समझिए कि अध्याय 1 ही चल रहा है अभी तक। अध्याय 1 में ही 8वां पाठ है ये। अधर्मा भी भवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः स्त्रीषु दुष्टाशु वाष्णेय जायते वर्णशंकरः। हे कृष्ण, जब कुल में अधर्म प्रमुख हो जाता है, किसी भी कुल में जब अधर्म ही मेन हो जाए, मुख्य हो जाए, तो कुल की स्त्रियां भी क्या हो जाती हैं? दूषित हो जाती हैं। और स्त्रीत्व के पतन से ही कृष्णवंशी अवांछित संतानें स्त्रीत्व के पतन से ही वृष्णिवंशी अवांछित संतानें उत्पन्न होती हैं। यानी जब स्त्री का ही हनन, स्त्री जो स्त्रीत्व है यानी जो नारीत्व है उसका ही पतन हो जाए तो बच्चा भी कैसा होगा? अच्छा नहीं होगा, अवांछित होंगे। जीवन में शांति, सुख तथा आध्यात्मिक उन्नति का मुख्य सिद्धांत मानव समाज में अच्छी संतान का होना है। वर्णाश्रम धर्म के नियम इस प्रकार बनाए गए थे कि राज्य तथा जाति की आध्यात्मिक उन्नति के लिए समाज में अच्छी संतान उत्पन्न हो। ऐसी संतान समाज में स्त्री के सतीत्व और उसकी निष्ठा पर निर्भर करती है। जिस प्रकार बालक सरलता से कुमार्गामी बन जाते हैं, उसी प्रकार स्त्रियां भी पतोन्मुखी हो जाती हैं। अतः बालकों और स्त्रियों दोनों को ही समाज के वयोवृद्धों का संरक्षण आवश्यक है। पिछले वीडियो में देखा था कि जब जो वृद्ध लोग हैं वही नहीं रहेंगे, वही मर जाएंगे, तो फिर क्या होगा? तो हमारा जो आगे की जो संतानें होंगी, जो स्त्रियां होंगी, वो कैसे होगी? पतोन्मुखी होंगी, पतन की तरफ जाएंगी। तो दोनों का संरक्षण किससे होना चाहिए? वयोवृद्ध, क्योंकि उनको संस्कार पता है। स्त्रियां विभिन्न धार्मिक प्रथाओं में संलग्न रहने पर व्यभिचारिणी नहीं होंगी। चाणक्य पंडित के अनुसार सामान्यतया स्त्रियां अधिक बुद्धिमान नहीं होती, अतः वे विश्वसनीय नहीं हैं। इसलिए उन्हें विविध कुल परंपराओं में व्यस्त रहना चाहिए और इस तरह उनके सतीत्व तथा अनुरक्ति से ऐसी संतान जन्मेगी जो वर्णाश्रम धर्म में भाग लेने के योग्य होंगी। ऐसे वर्णाश्रम धर्म के विनाश से यह स्वाभाविक है कि स्त्रियां स्वतंत्रता पूर्वक पुरुषों से मिल सकेंगी और व्यभिचार को प्रश्रय मिलेगा, जिससे अवांछित संतानें उत्पन्न होंगी। निठल्ले लोग भी समाज में व्यभिचार को प्रेरित करते हैं और इस तरह अवांछित बच्चों की बाढ़ आ जाती है, जिससे मानव जाति पर युद्ध और महामारी का संकट छा जाता है। संकरो नरकाय कुलघ्राणान् कुलस्य च पतन्ति पितरो ह्यशां लुप्तपिंडोदक क्रिया। अवांछित संतानों की वृद्धि से निश्चय ही परिवार के लिए तथा पारिवारिक परंपरा को विनष्ट करने वाले के लिए नारकीय जीवन उत्पन्न होता है। ऐसे पतित कुलों के पुरखे जो पितर लोग हैं वो भी गिर जाते हैं, क्योंकि उन्हें जल तथा पिंड दान देने की क्रियाएं समाप्त हो जाती हैं, क्योंकि वो संस्कार भूल जाएंगे, वो नहीं देंगे, नहीं करेंगे। सकाम कर्म के विविध विधानों के अनुसार कुल के पितरों को समय समय पर जल तथा पिंडदान किया जाना चाहिए। यह दान विष्णु पूजा द्वारा किया जाता है, क्योंकि विष्णु को अर्पित भोजन के उच्छिष्ट भाग यानी उनका जूठा प्रसाद के खाने से सारे पाप कर्मों से उद्धार हो जाता है। कभी कभी पितरगण विविध प्रकार के पाप कर्मों से ग्रस्त हो सकते हैं और कभी कभी उनमें से कुछ को स्थूल शरीर प्राप्त न हो सकने के कारण उन्हें प्रेतों के रूप में सूक्ष्म शरीर धारण करने के लिए बाध्य होना पड़ता है। अतः जब वंशजों द्वारा पितरों को बचा प्रसाद अर्पित किया जाता है तो उनका प्रेत योनि या अन्य प्रकार के दुखमय जीवन से उद्धार होता है। पितरों को इस तरह की सहायता पहुंचाना कुल परंपरा है ना। और जो लोग भक्ति का जीवन यापन नहीं करते उन्हें ये अनुष्ठान करने होते हैं। केवल भक्ति करने से मनुष्य सैकड़ों क्या हजारों पितरों को ऐसे संकटों से उबार सकता है। देवर्षि भूतात नृणाम पितॄणाम न किंकरो नायमृणी च राजन सर्वात्मना यह शरणम शरण्याम गतो मुकुंदम परिहृत्य कर्तम। जो पुरुष अन्य समस्त कर्तव्यों को त्याग कर मुक्ति के दाता मुकुंद के यानी भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण करता है और इस पथ पर गंभीरता पूर्वक चलता है,
वह देवताओं, मुनियों, सामान्य जीवों, स्वजनों, मनुष्यों या पितरों के प्रति अपना कर्तव्य या ऋण से मुक्त हो जाता है। श्री भगवान की सेवा करने से ऐसे दायित्व अपने आप पूरे हो जाते हैं। दोषैरेतः कुलघ्राणां वर्णसंकरकारकः उत्साद्यन्ते जातिधर्मः कुलधर्माश्च शाश्वता। आगे हार्ड वर्ड की मीनिंग दी गई है। जो लोग कुल परंपरा को विनष्ट करते हैं और इस तरह जो लोग अपने कुल परंपरा को, जो परंपरा है, उससे क्या करते हैं, नाश करते हैं और इस तरह अवांछित संतानों को जन्म देते हैं, उनके दुष्कर्मों से समस्त प्रकार की सामुदायिक योजनाएं तथा पारिवारिक कल्याण कार्य विनष्ट हो जाते हैं। सनातन धर्म या वर्णाश्रम धर्म द्वारा निर्धारित मानव समाज के चारों वर्णों के लिए सामुदायिक योजनाएं और पारिवारिक कल्याण कार्य इसीलिए नियोजित हैं कि मनुष्य चरम मोक्ष को प्राप्त कर सके। इसीलिए समाज के अनुत्तरदायी नायकों द्वारा सनातन धर्म परंपरा के विखंडन से उस समाज में अव्यवस्था फैलती है। फलस्वरूप लोग जीवन के उद्देश्य विष्णु को भूल जाते हैं। मेन कौन है? विष्णु है। तो लोग क्या कर रहे हैं, मतलब गलत रास्ते पे जा रहे हैं। ठीक है, तो सनातन धर्म की परंपरा का विखंडन कर रहे हैं, उससे समाज में अव्यवस्था फैल रही है और लोग इस चक्कर में क्या कर रहे हैं, भगवान को भूल जा रहे हैं। ऐसे नायक क्या होते हैं? अंधे कहलाते हैं। और जो लोग इनका अनुगमन करते हैं और जो लोग यानी जो लोग इन्हीं रास्ते को अपनाते हैं वे निश्चय ही कुव्यवस्था की ओर अग्रसर होते हैं। उत्सन्नकुलधर्माणां मनुष्याणां जनार्दन नरके नियतं वासो भवतीत्यनुशुश्रुम। हे प्रजापालक कृष्ण, मैंने गुरु परंपरा से सुना है कि जो लोग कुल धर्म का विनाश करते हैं वे सदैव नरक में वास करते हैं। तो अर्जुन वापस से तर्क दे रहा है अपने निजी अनुभव के आधार पे कि उसने बोल रहा है कि वो मैं आचार्यों से मैंने सुन रखा है, वास्तविक ज्ञान प्राप्त करने की यही विधि है। जिस व्यक्ति ने पहले से ज्ञान प्राप्त कर रखा है उस व्यक्ति की सहायता से बिना कोई भी वास्तविक ज्ञान तक नहीं पहुंच सकता। वर्णाश्रम धर्म की एक पद्धति के अनुसार मृत्यु के पूर्व मनुष्य को पाप कर्मों के लिए प्रायश्चित करना होता है। जो पापात्मा है उसे इस विधि का अवश्य उपयोग करना चाहिए। ऐसा किए बिना मनुष्य निश्चित रूप से नरक भेजा जाएगा, जहाँ उसे अपने पाप कर्मों के लिए कष्टमय जीवन बिताना होगा। अहो बत महत् पापम कर्तुम व्यवस्थिता वयम यद्राज्य सुखलोभेन हंतुम स्वजन मुद्यता। ओह, कितने आश्चर्य की बात है कि हम सब जघन्य पाप कर्म करने के लिए उद्यत हो रहे हैं। राज्य सुख भोगने की इच्छा से प्रेरित होकर हम अपने ही संबंधियों को मारने पर तुले हैं। ये भी कौन बोल रहा है? अर्जुन। स्वार्थ के वशीभूत होकर मनुष्य अपने सगे भाई, बाप या माँ के वध जैसे पाप कर्मों में प्रवृत्त हो सकता है। विश्व के इतिहास में ऐसे अनेक उदाहरण मिलते हैं, किंतु भगवान का साधु भक्त होने के कारण अर्जुन सदाचार के प्रति जागरूक है, अतः वह ऐसे कार्यों से बचने का प्रयत्न करता है। यदि माम प्रतीकारमशस्त्रम शस्त्रपाणयः धार्तराष्ट्रारणे हन्युस्तन्मे क्षेमतरम भवेत्। यदि शस्त्रधारी धृतराष्ट्र के पुत्र मुझ निहत्थे तथा रणभूमि में प्रतिरोध न करने वाले को मारे तो यह मेरे लिए श्रेयस्कर होगा। अब क्या बोल रहा है अर्जुन कि मैं तो नहीं मारने वाला, अब मैं निहत्था खड़ा हो जाऊंगा, मुझे मार दे धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन। क्षत्रियों के युद्ध नियमों के अनुसार ऐसी प्रथा है कि निहत्थे तथा विमुख शत्रु पर आक्रमण ना किया जाए, किंतु अर्जुन ने निश्चय किया कि शत्रु भले ही इस विषम अवस्था में भी उस पर आक्रमण कर दे किंतु युद्ध नहीं करेगा। वो बोल क्या रहा है कि मैं ऐसे जाऊंगा, ऐसा तो नियम है कि अगर मैं निहत्था हूँ तो मारना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी अगर वो लोग मार रहे हैं निहत्थे को भी तो भी मुझे चलेगा, मैं तो नहीं युद्ध करने वाला, चलेगा मुझे, ऐसा वो सोच रहा है। उसने इस पर विचार नहीं किया कि दूसरा दल युद्ध के लिए कितना उद्यत है। इन सब लक्षणों का कारण उसकी दयार्द्रता है, जो भगवान के महान भक्त होने के कारण उत्पन्न हुई है। तो अर्जुन इतना दयावान क्यों है? राज्य हड़प लिया गया, पत्नी को लज्जित किया गया, कपड़े उतारे गए, वस्त्र उतारने की कोशिश की गई, ठीक है, हमेशा उन लोगों के साथ बुरा किया गया दुर्योधन द्वारा, हमेशा मतलब छल किया गया, वो लोग
वन भी भोगे, राजा होने के बाद भी अपना वो लोग सब कुछ अलग से राज्य बनाए, फिर भी वो भी हड़प लिया गया जुए में। सब कुछ इतना होने के बाद वो इतना दयावान क्यों है? क्योंकि वो भगवान का भक्त है। ये यही यहाँ पे यही बोला गया है। ये उसकी दयालुता क्यों है? क्योंकि वह भगवान का महान भक्त है, इसलिए। यहाँ पे हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, ओम नमः शिवाय, राधे राधे, जय श्री राम, ठीक है। यहाँ से हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि जब भी नई वीडियो अपलोड करूँ आपको उसका नोटिफिकेशन ईजिली मिल जाएगा। ये जो चैनल है इसमें सारे भक्ति चीज़ें ही आपको मिलेंगी, अलग जो भी बुक्स हैं सारे ही मैं अपलोड करूँगी एक एक करके। पहले गीता मुझे पढ़ना है, लोगों को भी पढ़ना है, लोगों को पढ़ना चाहिए, मुझे पढ़ना चाहिए, इसलिए पहले मैं गीता को पढ़ के ये पूरा करूँगी। पढ़ा मैंने पहले भी है, बहुत पहले पढ़ा है, तो अभी मैं भूल भी गई हूँ काफ़ी चीज़ें, इसलिए मुझे वापस से पढ़ना। जितनी बार पढ़ें, जितना पढ़ें, जितना ज़्यादा पढ़ें, दिन में जितना ज़्यादा नाम ले, रात में जितना ज़्यादा नाम ले, जितना ज़्यादा नाम जप कर सके उतना ज़्यादा अच्छा है। जितना ज़्यादा धर्म के रास्ते पे चल सके उतना ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। इतना ही बोलना चाहूँगी। और पूरा वीडियो देखिए, हेल्प करिए, सपोर्ट कीजिए चैनल को भी, ताकि ये दूर दूर तक अभी धीरे धीरे हम इस रास्ते पे चलें, धर्म के रास्ते पे चलें, लोग चलें, यही हम अभी प्रार्थना कर सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं। जय श्री राम।